Hello student, today I am here with your new chapter motion in a straight line. This lesson is already you studied in your previous class. Second, motion in a straight line. Motion in a straight line. In a straight line means it is also known as one dimensional motion or one dimensional motion. 1D, correct? And other is here only one axis is involved, either x or y or z. Student, and also motion in 2-dimensional is also possible, 3-dimensional is also possible. 2-dimensional means two axis involves x axis, y axis, like that circular motion. Okay. 3-dimensional motion is also possible. For example, if any bird fly, motion of molecule is also the example of the 3-dimensional motion. Here the total motion or rest of an object are studying in the branch of physics known as mechanics, mechanics. Mechanics is the branch of physics. Mechanics is the branch of physics that deals with the condition of rest or motion of objects around us. मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. कोई भी मोशन हो रहा है या कहीं पर कोई चीज रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स. एंड मैकेनिक्स इज also divided into three parts, student. First, statics, and second one dynamics, and third one is kinematics. So mechanics, the study of mechanics in three ways. First statics, second dynamics, and third kinematics. Student, statics is the branch of physics that deals with the condition of rest of object, while taking the number of forces acting upon the body. तो स्टैटिक्स जो ब्रांच है मैकेनिक्स की, उसमें हम किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम की कंडीशन की स्टडी करते हैं.
किस पे? स्टैटिक्स में। और किन फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम स्टेट में या कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, वो हम स्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। सेकंड वन, डायनेमिक्स। आप राइट डाउन ऑल द डेफिनेशंस। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स इज द branch of physics, branch of mechanics also, branch of mechanics that deals with the motion of object, that deals with the motion of object under the number of forces acting upon it। तो किन फोर्सेस की वजह से मोशन हो रहा है बॉडी में, तो हम वो स्टडी करते हैं किसमें? डायनेमिक्स में। एंड थर्ड वन, जिसको कि आज हमारा ये लेसन है, काइनामेटिक्स। सो टुडे आई विल स्टार्ट काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स इज द वेरी बेसिक लेसन फॉर द फिजिक्स। काइनामेटिक स्टूडेंट, काइन means motion, काइन means motion, काइन means स्टूडेंट मोशन। जैसे आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी means motion energy। when any body is in motion has energy known as kinetic energy। तो काइन means motion। and metics, this one, metics means science or maths। तो इसे आप कह सकते हैं काइनामेटिक्स is the branch of mechanics that deals with the motion mathematics। कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसकी जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हम, उसका जो कैलकुलेशन पढ़ते हैं मोशन का, उसे हम कहेंगे काइनामेटिक्स स्टूडेंट। तो इसको आप नोट कर लीजिए, काइनामेटिक्स। अब काइनामेटिक्स को पढ़ने के लिए हमारे पैरामीटर्स हैं और बहुत आराम से इजीली इसको आप पढ़ते चलिए, समझते चलिए। आगे की फिजिक्स आपके लिए इजी होने वाली है, लेकिन सीक्वेंस है और केयरफुली आपको एक एक चीज पढ़ाई करनी है अच्छी तरह से। तो पैरामीटर्स स्टूडेंट्स, कुछ पैरामीटर्स हैं इसके। पैरामीटर्स क्या पैरामीटर है स्टूडेंट? फर्स्ट, वेरी बेसिक, पोजीशन। तो फर्स्ट पैरामीटर आपको मालूम होना चाहिए, व्हाट इज पोजीशन। सेकेंड वन स्टूडेंट, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। थर्ड वन क्या है यहां पर? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। एंड फोर्थ वन वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट। सिक्स्थ वन स्पीड, सेवेंथ वन एवरेज स्पीड, स्टूडेंट, एवरेज स्पीड। एंड एट्थ वन एक्सेलरेशन, एंड नाइन्थ, ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ये है जर्क।
jerk. These are the parameters of kinematics. Okay student, so one by one we will discuss, and you carefully noted and solve the questions given in your books और रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक. आप वहां के क्वेश्चंस करते रहेंगे. वैसे मैं यहां पे भी काफी क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं. ओके स्टूडेंट, तो इसको आप जो है नोट कर लें. और अब हम फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, पोजीशन. स्टूडेंट ओके, नोट कर लिया. पोजीशन फर्स्ट. पोजीशन. स्टूडेंट पोजीशन मीन्स एड्रेस. एड्रेस पोजीशन क्या है? ये है एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट. अब यहां पर जैसे जनरली रूटीन में आप अपने घर का एड्रेस बताते हैं, तो आप बताते हैं कि आप किस कॉलोनी में रहते हैं, आपका फ्लैट नंबर क्या है और एरिया क्या है, रोड कौन सी है. उस एड्रेस को हम जानकर आपके घर तक पहुंच जाते हैं. वही चीज है स्टूडेंट फर्स्ट पैरामीटर ऑफ काइनेमेटिक्स, पोजीशन. तो जो पोजीशन है स्टूडेंट, वो एक तरह का एड्रेस है. तो यहां पर एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर्ड कार्टेशियन प्लेन. Cartesian plane means x-axis and this is y-axis. Okay student, suppose here any object placed at P, okay, you know, if you draw a perpendicular on y-axis, perpendicular on y-axis and perpendicular on x-axis. So the perpendicular distance of object from y-axis is x, and the perpendicular distance, suppose this is m, and perpendicular distance from the x represented by y. So the coordinate of the object placed at P is xy, okay, and position with respect to the origin, you adjoin this position to origin. So this vector r1 is called the position vector of P or object. This is the position vector. Okay, r1 is the position vector of an object placed at P, student. Okay, and it can be written as, इसको समझने के लिए मैंने आपको पहले वेक्टर के लेक्चर्स दिए हैं, वो आप याद रखिए. तो यहां पर स्टूडेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट P is, you know, along x-axis which unit vector is used? I. And along y-axis j. Okay, so r1 is equal to x
आई प्लस वाई जे। ओके, कैसे लिखा है स्टूडेंट? इसको मैं क्लियर कर चुका हूं वेक्टर एनालिसिस में, फिर भी देखिए x इज द लेंथ इन वेक्टर फॉर्म, it is also vector form in triangle ONP. In triangle ONP, you know this, the shortest distance is resultant, you know, is resultant. तो हमने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हो गया रिजल्टेंट। OP इज इक्वल टू ON प्लस MP। सो स्टूडेंट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ, ये वेक्टर है, तो x एंड यूनिट वेक्टर I प्लस वाई जे कैप, दिस इज द पोजीशन वेक्टर R1। ओके, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया R1। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, सपोज इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q, एंड अगेन the position of an object is adjoint the from origin. Here this is the position vector of object at Q। R2 हो गया, ये क्या हो गया स्टूडेंट? R2। तो इस पोजीशन में R2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? अगर इसको हम x1 y1 ले लेते, क्या ले लेते स्टूडेंट? x1 y1, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो इस पोजीशन में यहां पर स्टूडेंट x1 y1 हो जाता ये, और ये x1 i प्लस y1 j हो गया। ओके, very similarly the position vector of Q R2 and the coordinates x2 y2, तो अब हम क्या लिखेंगे? x2i प्लस y2j प्लस y2j। ओके, these are the position vectors, these are the position vectors। okay, here it displaces from P to Q, it displaces from P to Q। तो ये बात हो गई पोजीशन वेक्टर्स की। किसकी स्टूडेंट? पोजीशन वेक्टर्स। यहीं पे हम डिस्प्लेसमेंट को भी ले लेते हैं। सेकंड डिस्प्लेसमेंट, displacement is the shortest distance of motion, shortest distance of motion। तो यहां पर it displaces from P to Q, it displaces from P to Q। अब P to Q, अब यहां देखें
in triangle OPQ, OPQ, OPQ. All of you know, and I have also given the vector analysis lecture. All of you know, but here as a revision I explain shortest distance is the resultant. Shortest distance is the resultant. तो shortest distance या direct path क्या है? देखिए, you want to move from O to Q, O से Q तक आपको जाना है. कहाँ जाना है स्टूडेंट? O से Q. अब एक तो रास्ता O से Q के लिए है कि आप डायरेक्ट चले गए, तो जो डायरेक्ट रास्ता है वो हो गया R2. ये डायरेक्ट पाथ है कि नहीं OQ का? देखिए, O से Q के लिए डायरेक्ट पाथ है. अब Q तक जाने के लिए दूसरे रास्ते को ले लीजिए और सब ऐड करते जाइए. तो पहले कहा गए हम O to P, ये हो गया OP प्लस PQ प्लस PQ प्लस PQ. अब यहां पर स्टूडेंट हुआ क्या? देखिए, OP is x1i plus y1j, x1i plus y1j plus PQ, and putting the value of R2 from here, x2i plus y2j. So PQ is equal to, अब डायरेक्ट हम यहां पर देखेंगे, PQ is equal to x2 minus x1i plus y2 minus y1j. ये आ गया. And also it can be written as PQ is equal to, अगर हम डायरेक्ट लिखते, देखिएगा, हम इसको ये भी कह सकते थे स्टूडेंट, यहां देखिएगा, R2 is equal to OP डायरेक्ट R1 प्लस PQ. तो PQ is equal to R2 minus R1, R2 minus R1. And what is this? This is change in position vector. Change in position vector. Change in position vector is called displacement vector. स्टूडेंट ये नोट कर लीजिएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर is called displacement vector. Change in position vector. And change means, sir, what is change? तो ये ध्यान रखिएगा, change means final position minus initial position, final position minus initial position. Okay student, and डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये बहुत ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। तो यहां से कुछ बहुत विशेष बातें आप अपने नोट्स में नोट करिए कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, whereas displacement is the initial position minus final position। यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से फिर देखिए किसी चीज को बहुत आराम से बता रहा हूं और एक एक चीज बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा। जरूरत क्या है, आप केयरफुली चीजों को नोट करिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। जब बात आएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यहां चेंज का मतलब ही होता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लेकिन अगर बात आपसे डिस्प्लेसमेंट की जाए, अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा जरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ और फिर डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो दोनों में देखिए चेंज है। यहां फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यहां पर क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो कहोगे कि द लाइन एडजॉइनिंग इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आज मैंने अभी आपको बताया। क्या क्या हो गया, एक तो आपका पोजीशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट और तीसरा डिस्टेंस। ये क्लियर हो गया आपको। अब इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। अच्छा, यहीं पे एक चीज हम और कह सकते थे कि जैसे R2 माइनस R1 कहा तो हम कह सकते थे कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर रखा है और ये वैल्यू आपने रख दिया, तो PQ की अगर वैल्यू आपको दे दी जाएगी तो आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए वी विल टेक सम इलस्ट्रेशंस बेस्ड अपॉन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं क्योंकि आप 9th और 10th पढ़कर आए हैं फर्स्ट ईयर क्लास में, ठीक है। लेते हैं यहाँ पे और अपने को आप एसेस करिए कि कितना आप पढ़कर आए हैं और कितना पढ़ने की जरूरत है। नोट कर लिया स्टूडेंट, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। चलिए एक चीज और ले लेते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस ले लो भाई, थर्ड distance. Distance is the length of path. Length of path. Correct? Sir, length of path? Yes. Traversed by the body. जैसे समझिए, suppose an object is moves like this, ये A से चला, B, C, D, E, F and G, correct? And find out the distance. अब कोई स्केल तो आपकी बनी नहीं है जो इसको आप मेजर कर लें, तो जनरली आप क्या कहते हैं कि एक थ्रेड ले लीजिए और उसको इस पे रखते जाइए और फिर उसको स्केल पे लगाइए और उसकी लेंथ को मेजर कर लें, ठीक है। एक तो ये बात होती है। एक दूसरा क्या है कि यू टेक कंपास देखा है ना आपने, कंपास को 1 सेंटीमीटर पे सेट कर लीजिए और 1 सेंटीमीटर पे सेट करके यहां से correct, if n partitions are available, so length of path is equal to
n सेंटीमीटर। n सेंटीमीटर कैसे आया कि अगर आपने एक पार्टीशन 1 सेंटीमीटर का किया और आपने इसको काउंट किया और n आ गए, भाई जैसे मान लो ये 10 आ गए, 10 डिवीजन, तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 18 आ गए तो 18 सेंटीमीटर, 100 आ गए तो 100 सेंटीमीटर, n आए तो n सेंटीमीटर। अब यहां पर ये तो हो गया लेंथ, लेंथ मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गई, ठीक है स्टूडेंट। अब ये डिस्टेंस हो गई। अब यहीं पे डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट जो है मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल को आप फाइनल से मिला दें, तो ये जो होगा AG, AG, AG is the displacement, is the displacement। और ये जो लेंथ ऑफ पाथ है ये आपका जो है क्या हो गया स्टूडेंट, डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब यहां पे देखें फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ले लो इलस्ट्रेशन, करेक्ट। एक हमने ले लिया इलस्ट्रेशन, चलिए ये नोट कर लिया स्टूडेंट। चलिए इसी पे हम आप इसी पे मैं देता हूं, देखें। सपोज an object is moving on circular path. Okay student, suppose an object moving on the circular path, suppose it starts from A, and after completing the 1/4th cycle it reaches B, it reaches B. Find displacement upon distance, displacement upon distance। तो इसको आप कर सकते हैं, 9th लेवल का क्वेश्चन है। देखिए बहुत इजी है, ये जो है ये हो गया क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस। और ये लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, देखिए ये टोटल सरकमफ्रेंस हो गया, टोटल क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। 2 पाई आर क्या हो गया स्टूडेंट, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर का हाफ पाई आर हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया पाई एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल आर, तो पाई आर अपान 2। डिस्टेंस क्या हो गया स्टूडेंट, पाई आर अपान 2, ओके। एंड दिस इज इनिशियल माइनस फाइनल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया स्टूडेंट, करेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज आल्सो रेडियस, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर अंडर रूट, तो r√2, तो ये क्या हो जाएगा r√2। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पाई आर अपान 2 अपॉन r√2, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पाई अपान 2√2, क्या हो गया स्टूडेंट, पाई अपान 2√2।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे बेस्ड ये एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। यहीं पे एक क्वेश्चन हम और दे सकते हैं। देखिए, यहां देखिए, सपोज एन ऑब्जेक्ट is moving on the circular path, moving on the circular path. It starts from A and here it reaches B, and at the center it makes an angle 120 degree and radius R also. Find out the find out the distance and displacement, distance and displacement स्टूडेंट। तो डिस्टेंस जो है ये हो जाएगी, करेक्ट, ये हो गया, ये हो गया आपका डिस्टेंस, एंड ये स्टूडेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मैंने बताया है ट्रायंगल AOB, यू यूज कोसाइन रूल, यू यूज कोसाइन रूल। AB इज इक्वल टू बाय यूजिंग कोसाइन रूल, कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल आप जानते हैं, मैं बता रहा हूं, सॉल्व करिएगा। ये ट्रायंगल है ABC, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, तो ये हो जाएगा cos A इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2bc। तो ये जो है डायरेक्ट आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, एंगल इज इक्वल टू स्टूडेंट आर्क अपान रेडियस। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, करेक्ट। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया अच्छे से, और मैं आई रब इट, तो मैं इसको मिटाता हूं और आगे चलता हूं। चलिए, एक वी विल टेक मोर इलस्ट्रेशन सर्किल से ही रिलेटेड। एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ, ABCD, करेक्ट। तो ये आप करिएगा, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस for first AC, second AB, third AD and fourth AA। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर इसको आप जो है, आपको AC जब A से C तक गया तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फिर जब AB पे आ गया तो, और जब AD पे आ गया तो, बहुत इजी है। देखिए, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। एक मैंने टेबल ऐसे बना दिया है, इसको आप करिए। यहां पर जो है इस जगह आप लिखेंगे
डिस्प्लेसमेंट और यहां डिस्टेंस। किसके लिए स्टूडेंट? ये आप कहेंगे फॉर AC, AB, AD और AA, इनके लिए। बहुत इजी है स्टूडेंट, बहुत टेक्निकल नहीं है। देखिए AC का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, रेडियस R है तो ये हो जाएगा R√2, R√2। ये डिस्टेंस R² प्लस R², AC इज इक्वल टू, भाई इन राइट एंगल ट्रायंगल AOC, तो AC² इज इक्वल टू R² प्लस R², तो क्या होगा 2R², तो AC क्या हो गया R√2, R√2 आ गया। और ये टोटल लेंथ 2πr, हाफ πr, तो ये क्या हो गया πr/2। ओके स्टूडेंट, यहां पर हम रेशियो भी पूछ सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस निकाल दो। चलिए तो डिवाइड कर दीजिएगा। अब AB देखें, AB, तो AB में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट? भाई इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो ये स्टूडेंट हो गया 2r, और डिस्टेंस ये, तो ये हाफ सर्किल है तो ये हो गया πr। AD सेम हो जाएगा R√2 और πr/2। यहां डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। AA, अब जब AA पे आ गया तो इनिशियल माइनस फाइनल सेम हो गया, तो इनिशियल माइनस हो गया तो 0, और ये हो गया 2πr। तो इस तरीके से क्या हम समझ सकते हैं कि आप जो है, अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको याद रखना उससे बड़ी बात है। सो द प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर योर दिस और योर होल सब्जेक्ट्स। चलिए स्टूडेंट, एक अब क्वेश्चन ले लेते हैं, वो अगर आप कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, सपोज this is the ring, this is the ring, and this is the horizontal plane. Here point P, तो ये P पर टच कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस को, एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल R। ओके, अब ये क्या हुआ कि व्हेन इट completed half path, so find out the displacement of particle P, करेक्ट। तो स्टूडेंट, इसने क्या किया, इस डायरेक्शन में मूव कर गया विद वेलोसिटी v, और कितना मूव किया इसने, हाफ ऑफ पाथ। तो ये जो हाफ ऑफ पाथ मीन्स सर्कुलर पाथ। अब ये जो है आपको
पार्टिकल p का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो अब जब ये हाफ साइकिल आ गया तो अब मान लीजिए कि जब हाफ आया तो ये इस पोजीशन में आ गया स्टूडेंट, करेक्ट। और अब ये p जो नीचे था वो p यहां आ गया p डैश कंडीशन में, ठीक है। ये भाई समझिए, ये p है तो ये ऐसे जाकर जब हाफ जाएगा तो ये p ऊपर चला जाएगा, तब ये जो है p यहां होगा और ये वाली चीज यहां आ जाएगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपको निकालना है कि डिस्प्ले, खैर इसको आप जो है ट्राई करिए, इसको जो है आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए, तो ये ऊपर चला गया और ये यहां आ गया। तो जनरली स्टूडेंट ने ये तो बात समझ में आई कि हाफ साइकिल चला तो यानी इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, पूरा अगर चलता कंप्लीट करता तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता। इसने कितना ट्रेवल किया, पाई आर, ये तो ये डिस्टेंस जो होगी, ये डिस्टेंस स्टूडेंट ये होगी पाई आर। ये बात तो समझ में आ गई। तो कई लोगों ने आंसर पाई आर दिया होगा, क्या दिया है, पाई आर। चलिए मैच करिए और अपने से सेल्फ एसेस करिए कि सही था या गलत। स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए ये जब हाफ साइकिल बढ़ेगा तो ये पार्टिकल p ऊपर आएगा, ये यहां आ गया और ये चीज जो है वो यहां आ गई। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट वो ये होगा। बात समझ में आई भाई? जैसे ये जो बढ़ेगा तो देखिए ये ऐसे 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 आएगा, तो इसका जो अपर साइड था वो यहां आ जाएगा, यहां, और ये चीज उठकर यहां आ जाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी PP डैश या P1 P2 कर दो इसको, P1 P2। अब P1 P2 करेंगे स्टूडेंट तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। अब ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 2r, क्या हो गया स्टूडेंट, 2r हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट P1 P2 बहुत इजी है, पाई आर और 2r। तो ये हो गया अंडर रूट 2r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो r स्क्वायर रूट r हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस पाई स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। और ये जो है क्वेश्चन था IE एरोडोव का, IE एरोडोव ये क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ओके, तो ये बात हो गई स्टूडेंट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पैरामीटर इज वेलोसिटी। यू नो velocity is the change of position with respect to time, change of position, with respect to time। तो velocity is equal to change in position, here initial position P, final position Q, correct। तो ये in the term of position vector, तो ये पोजीशन वेक्टर R1 एंड दिस इज R2।
तो इसको कह सकते हैं R2 माइनस R1 अपान डेल्टा टी, करेक्ट। और यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम, ओके। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने इनिशियल वीडियो में आपको बताया था कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि विच क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ये वेक्टर हो गया। टाइम इज फंडामेंटल, तो जब डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वेक्टर को हम लोग निगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, तो माइनस अपॉन प्लस माइनस, और माइनस वी विल गेट मींस वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, एंड यूनिट इज डिस्प्लेसमेंट मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड। ये बात हो गई वेलोसिटी की। यहीं पे स्पीड देख लेते हैं हम लोग, स्पीड। तो ये क्या होगा, पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल, पाथ लेंथ। तो स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स पाथ लेंथ अपॉन टाइम, और ये जो है कैसी यूनिट है, स्केलर, ये स्केलर हो गई, और यूनिट तो मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो ये फार्मूले आपके स्पीड और वेलोसिटी के आ गए। एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि फॉर मोर डिस्प्लेसमेंट और मोर टाइम, for more or big, this speed is also called average speed, average speed. And here also for more or big, this velocity is also called average, average velocity। क्या हो गया ये, एवरेज वेलोसिटी, ओके स्टूडेंट। तो अब हम लोग जो है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात करेंगे। अच्छा, यहीं पे सर अगर आपने कहा फॉर मोर और बिग, तो ये हो गई एवरेज स्पीड। अगर यही हम कहेंगे फॉर स्मॉल, फॉर स्मॉल, तो ये जो वेलोसिटी होगी ये होगी इंस्टेनियस। कैसी, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे अगर हम वेलोसिटी एट ए पॉइंट कहेंगे, किसी विशेष क्षण, तो वो यानी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए जब लेंगे तो वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यहां पर अगर हम इसी तरह से कहेंगे कि इसको इस तरह से समझ लीजिए, फॉर स्मॉल, यहां से देखिएगा फॉर स्मॉल, तो उस पोजीशन में यही जो एवरेज स्पीड थी वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो बात समझिएगा कि अगर
फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लेंगे हम, क्या लेंगे स्टूडेंट? फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगा क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरह अगर वेरी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंगे तो वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वेरी लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंगे या वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए लेंगे तो वो हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से ये हमने आपको कवर किया, इसको आप तैयार करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर और बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, करेक्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड पे हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें, ओके, तैयार करें। नोट्स बिल्कुल एकदम आपके कंप्लीट रहने चाहिए, हॉट नोट्स। सो स्टूडेंट्स आप तैयार करें, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, लेकिन उसके पहले ये सारी तैयारियां आप लोग कर लें। गुड डे स्टूडेंट।